हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.3 का इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे आकृति 12.25। ये है आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। ए को, बी को, सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। तो देखो, ये कोई भी वृत्त है, दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है बाह्य रूप से। हमें छायांकित भाग का, जो डार्क ब्लू है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इन चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है, और वर्ग की हमें भुजा भी दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकालना है हमें, जो हो जाएगा 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीटा इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो कोण 90 डिग्री का होगा। 4 गुना 90 बाई 360, पाई को हम 22/7 लिखेंगे। आर हमें वर्ग की भुजा 14 पता है, ठीक है, और ये इससे आधी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। 7 गुना 7, तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुना करेंगे, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल आ गया। और हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम वर्ग के क्षेत्रफल में से चार त्रिज्या खंडों का घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमने सोल्व कर लिया, 196 आ गया था, और चार त्रिज्या खंडों का 154। अब इनको घटा देते हैं। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इनको घटा के। और ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 12.26। ये हमें आकृति 12.26 दी गई है। एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये एक दौड़ने का पथ दर्शा रही है आकृति 12.26, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये बाएं और दाएं सिरे क्या हैं? अर्धवृत्ताकार। ये अर्धवृत्ताकार शेप में हैं। ठीक है, दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनकी आपस में दूरी कितनी दी हुई है? 60 मीटर। ठीक है, और यदि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, ये जो रेखाखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना लंबा दिया हुआ है? 106 मीटर लंबा है। और अगर यह पथ, ये जो पथ है, ये 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात करना है हमने। देखो, जो हमें दिया है हमने पहले उसको लिख लेना है। ये ट्रैक खुद बनाकर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 60 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ ये दूरी 106 मीटर, और पथ हमें, ये जो पथ की चौड़ाई है 10 मीटर दी गई है। सब जगह से ये 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब हमें ये जो सब दिया हुआ है, इससे हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट करे, और उसको ये पूरा ये जाने में कितना टाइम लगेगा? आंतरिक बोला है ना, आंतरिक तो अंदर के किनारों की तरफ, आंतरिक किनारे यानी अंदर की तरफ किनारों पर
अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी, यानी यहाँ से स्टार्ट करें तो चल के यहाँ तक पहुँचने की पूरी दूरी। ठीक है, तो हमें जो चीज़ नोट करनी है हमने नोट कर ली है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, अनुदिश पूरा चक्कर लगाने की दूरी। अब ये दूरी हम देखेंगे कैसे निकलेगी। अब देखो जो भी दूरी है 106 यहाँ से यहाँ तक, 106 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या रह जाएगी दूरी, एक तो ये अर्धवृत्ताकार रह जाएगा और एक अर्धवृत्ताकार ये रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, इसको हम नाम ए बी सी डी दें तो ए बी दूरी 106 मीटर हो जाएगी, ऐसे सी डी दूरी 106 मीटर। ठीक है, और अगर हम ये अर्धवृत्ताकार निकालें तो अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धवृत्ताकार का व्यास हमें दिया गया है 60, तो अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगी। ठीक है, पूरा तो ये व्यास हो जाएगा, इतनी त्रिज्या होगी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है तो इसको हम ये दूरी निकालने के लिए हमें परिधि निकालनी पड़ेगी, अर्धवृत्ताकार की परिधि। देखो पूरी जो परिधि होती है वृत्त की वो 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्ताकार की पाई आर हो जाएगी, पाई 22/7। ठीक है, और आर कितनी है इसमें 30 है। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमें 2 अर्धवृत्ताकार दिए गए हैं, एक इधर और एक इधर, तो 2 अर्धवृत्ताकार की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 गुना 22 गुना 30/7। ठीक है, इनको अब गुना कर लेते हैं, 2 को 22 से करेंगे 44, 0 तो पहले लिख लेते हैं, 2 3 दूनी 6, 6 को 22 से गुना करेंगे तो 132 7। ठीक है, ये आ जाएगी मीटर में, मीटर में आएगी ना दूरी, मीटर में दी हुई है। तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, जो पूरा चक्कर लगाने वाली दूरी है, एक तो ये ए बी दूरी और सी डी दूरी। ठीक है, ये 106 प्लस 1320/7, 106 और 106 जोड़ेंगे 212 और 1320/7 है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं 7, 7 से इसको गुना करेंगे 1484, 1320 में जोड़ेंगे 2807 में 4/7। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर में। एक हमें ये दूरी निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में पथ का क्षेत्रफल, ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है पथ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमें ये क्षेत्रफल निकालना है एक तरह से। देखो पथ का क्षेत्रफल है यानी ये जो पूरा एरिया है ये निकालना है, तो ये तो एक तरह से क्या बन गया है, ये बन गया है आयत, आयत जिसकी लंबाई 106 चौड़ाई 10 है, और ऐसे ऐसे 2 आयत हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 आयत का क्षेत्रफल, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट का हल जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 आयत का क्षेत्रफल यानी 2 आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 2 लंबाई 106 है, चौड़ाई कितनी है 10 है। ठीक है, 0 पीछे लिख लेते हैं, 106 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 212। ठीक है, ये इतना आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो ये ऐसे करके कुछ क्षेत्रफल है आपका। ठीक है,
तो ये अगर बड़े अर्धवृत्त में से अगर छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपके पास दो क्षेत्रफल हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा। बड़े की अगर त्रिज्या हम कैपिटल आर लेते हैं और छोटे की छोटी आर, तो वैसे तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी त्रिज्या हम लेंगे बड़ा आर, और छोटे वाले की त्रिज्या छोटा आर है तो वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। इसको घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि बड़े का कर रहा तो ये पूरा आ गया, ठीक है, उसमें से हमने ये वाला घटा दिया, ठीक है, ये वाला, तो ये चीज़ बचेगी ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इससे ये फार्मूला बन जाता है। ये आप नॉर्मली फार्मूला याद करो। और बाय में 2 हम लेंगे, ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त का होता है, अर्धवृत्त का तो बाई 2 आएगा ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है अर्धवृत्त का तो, ठीक है। इसलिए हम देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, अर्धवृत्ताकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बनाया है हमने उसका, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि ये त्रिज्या है क्या। देखो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पे भी लिखी थी, कितनी थी 30 मीटर। पूरा व्यास कितना है 60 है, तो ये जो छोटा वृत्त है, छोटा अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या है 30, और 30 में अगर 10 जोड़ेंगे तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर जो हमने ली है वो आ जाएगी 40, और छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या छोटे आर से ली है वो हमने पहले भी निकाली थी, 30 मीटर में है ये। अब ये हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पाई को भी बाहर लिख लेंगे हम, ठीक है। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 पाई बाहर ले लिया आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन रहा है 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, आर कैपिटल आर है 40 स्क्वायर माइनस छोटा आर 30 है 30 स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा ना, 11/7। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। 40 को 40 से गुना करेंगे 1600, और 30 को 30 से गुना करेंगे आ जाएगा 900। 11/7, 1600 में से 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 700। 7 एकम 7, 100 पे कैंसिल हो गया, 11 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर पूरे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। पूरे पथ का तो नहीं आएगा, ये किसका आया है, ये तो अभी इस एरिया का है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो आपके पास 2 है ना, ठीक है। तो हम इससे आगे यहाँ पे ही कर लेती हूँ मैं, ये इसका जो रिमेनिंग पार्ट है। तो पूरे पथ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जो 2 आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला है क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 आयत का क्षेत्रफल हमने सोल्व किया था, कितना आ गया था 2120 आ गया था, ठीक है। 2 अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल हमने निकाला है, क्या आ गया था 1100। तो 2100, 1100 को 2 से गुना करेंगे 2200, इनको हम जोड़ देते हैं 0 2 4320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसमें स्क्वायर लगता है, जो भी आता है तो मीटर आपको दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इसके बाद करना है, तो मैंने अगले पेज की बजाय यहीं पे कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।